दोस्तों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। नए वर्ष की आपको शुभकामना, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सन 2024 आपके लिए मंगलमय हो। आज मेरे कई सब्सक्राइबर्स और मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं, मुझे मेरे मित्र भी कहते हैं, फ़ोन आते हैं उनके, कि अब हमने मकान ही बना लिया और उसमें वास्तु दोष है, तो अब क्या करें। तो देखिए, उस पर भी मैं एक बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए लेके आया। चिंता की कोई बात नहीं, परेशान होना नहीं, सिर्फ आपको करना पड़ेगा चिंतन। तो अब मैं आपको उसके सटीक उपाय बताता हूँ। जिसका मकान यदि पानी का टैंक गलत जगह बना है, ईशान कोण को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र बना है, तो आप एक काम करिए। पंसारी के यहाँ पर समुद्री नमक मिलता है, उस नमक को लाइए, समुद्री नमक को, और उसको कांच की गिलास या कांच के प्याले में उस नमक को पूरे घर के अंदर, क्योंकि वास्तु दोष तो पूरे घर में ही हुआ हो, क्योंकि पानी का टैंक सही जगह नहीं बना, ईशान कोण सही जगह नहीं, पूजा स्थान सही जगह नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं बनी, तो पूरे घर के अंदर हर कमरे में एक कांच का गिलास या कांच की जो कटोरा होता है खुला हुआ, उसके अंदर समुद्री नमक, जो पहले पुराने ज़माने में माताएं बहनें अपनी चक्की के अंदर घर में नमक को पीसती थी, वो वाला नमक, जो छोटी छोटी डलियां होती हैं, वो वाला नमक आजकल उसको खाना बंद कर दिया है, टाटा साल्ट खा रहे हैं, तो वह नमक समुद्री नमक हो गया। पहले ज़माने में टाटा साल्ट आता ही नहीं था, वही नमक घर में चक्की में, जो घर की माता बहनें हैं वह चक्की घर पे चलाती थी, घट्टी जिसको बोलते हैं चक्की, उसको चला करके और नमक पीसती थी, और फिर उसके बाद में उसमें आटा, गेहूँ पीस करके आटा भी उसमें पीसा जाता था। पहले घरों में आटा पीसते थे माताएं बहनें। अब तो कलयुग आ गया है, बटन दबाया और चक्की चालू, और आपका सब काम उसमें हो गया। बटन दबाया, मसाला पीस गया मिक्सर के अंदर। आध्यात्मिक सब धीरे धीरे संस्कृति समाप्त हो रही है, तो इसलिए यह जो चैनल चल रहे हैं ये आध्यात्मिक के ही चल रहे हैं, जिससे आध्यात्मिक कोई न कोई तो सुनेगा, कभी न कभी तो सुनेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि सब सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। अरे भाई, कभी भी वो सुनेगा तो सनातन से सब जुड़ेगा ना। तो वो सनातन के लिए ये वीडियो है, ताकि आने वाली पीढ़ी इन पुरानी बातों को भूले नहीं, और ये बातें चलती रहे। जब ये बातें चलती रहेगी तो सनातन धर्म जिंदा रहेगा, और जब सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो निश्चित ही ईश्वर के मंदिर में जाना आना लगा रहेगा, और ईश्वर भी प्रसन्न रहेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि समुद्री नमक पंसारी के यहाँ मिलता है, वहाँ से आप डली वाला नमक ले आइए, 10 20 30 रुपये किलो मिलेगा। उसको कटोरी में, या कांच का बर्तन होना चाहिए, कुछ भी हो, कटोरी हो, प्लेट हो या गिलास हो, उस कांच के बर्तन में वह नमक आपकी मुट्ठी 2 मुट्ठी भर दीजिए और ईशान कोण के कोने में रख दीजिए, और बाकी हर कमरे में एक एक जगह कहीं भी उसको रख दीजिए, ताकि वो दिखता रहे। उस समुद्री नमक से आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे, वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अच्छा, उस नमक को बदलना भी है तो 1 महीना हो जाए या 40 दिन हो जाए, उसके बाद उस नमक को
बहा दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। पानी में कहीं भी उसको फेंक सकते हैं, या कहीं भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, या कहीं अन्यत्र जगह कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं। उसका कोई संशय नहीं है कि आप उसको कहाँ डालें, कहाँ नहीं डालें, ऐसी चिंता नहीं करने का है। तो उससे आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, नकारात्मकता घर से चली जाएगी। यह उसका बहुत बड़ा तोड़ है। तो यह मैंने आपको बताया, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है, देखिए, वास्तु दोष लगा है तो आप एक काम कीजिए, चिंता करना बंद कर दीजिए और चिंतन में लग जाइए। प्रभु एक ईश्वर को पकड़ लीजिए। जब आप एक ईश्वर को पकड़ेंगे, कोई से भी एक ईश्वर को आप पकड़ लीजिए, चाहे श्री राम को पकड़ लीजिए, चाहे राधे कृष्ण को जप लीजिए। पकड़ने का मतलब जपना, सीताराम 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 सीताराम, यह रटंत चालू कर दीजिए। या राधा मैया कृष्ण भगवान राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे। और बता दो उनको कि यह सब तुम्हारा है, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, हम अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं, आपके चरणों में हम सदा नमन करते हैं। और इस तरीके से उनको भाव से समर्पित कर दीजिए अपने आप को। तब प्रभु आपके घर में आ जाएंगे। तो फिर मुझे बताओ कि कौन सा वास्तु दोष है। वास्तु दोष, अब कई भक्तों को मैंने देखा है, सवेरे उठे और मोबाइल लगा लिया, हनुमान चालीसा चल रही है। अरे भैया, हनुमान चालीसा तो उस मोबाइल में चल रही है, तुम भी तो उस हनुमान चालीसा को पढ़ो। पहले ज़माने में बड़े बड़े साधु संत ये सब मंत्रों का जाप करते थे, ये साधु संत यज्ञ हवन करते थे। तो उन साधु संतों ने ही तो यह दीपक चालू किया है। उनको मालूम थी कि आने वाले समय में हवन यज्ञ नहीं होना है, बहुत कम लोग हवन यज्ञ कराएंगे। तो उन्होंने एक विधान निकाला। विधान ये निकाला कि एक दीपक में घी रख दो और फूल बत्ती करके उसमें रख दो और मंदिर में उस दीपक को लगा दो, आपके ईशान कोण में घर में लगा दो, और आप उसको श्रद्धा से आप कोई भी मंत्र जाप करें तो वह भी प्रभु को मान्य होगा। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। चिंता न करें, चिंतन करते रहें, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। यह आध्यात्मिक है, वास्तु भी आध्यात्मिक ही है। 18 पुराणों में 18 नाम हैं वास्तु पुरुषों के, जिन्होंने वास्तु पुरुष का निर्माण किया। और उसी वास्तु पुरुष के आधार पर आजकल ये पुस्तकें हो गई है। इन पुस्तकों में सतीश भटनागर, प्रदीप जैन, ऐसे कई वास्तु की पुस्तकें इन्होंने लिखी। लेकिन जो 18 पुराणों का निचोड़ है वो इन्हीं पुस्तकों में। नई नई प्रकार की पुस्तकें आती है, और उन पुस्तकों को पढ़ कर के और आप आगे बढ़ते हैं तो वह भी आपको काम करेगी। पुस्तक तो काम करेगी, पुस्तक में कोई गलत जानकारी आती नहीं है, पुस्तक अपना काम करती है, लेकिन करना आपको है। लेकिन 18 जो पुराण हैं, उन पुराणों में जो वास्तु है वही वास्तु इन पुस्तकों में है, मेरा ये कहना है। आदमी क्या पुराणों को, ग्रंथों को लाता नहीं है। पुस्तक बाजार में पुस्तक वाले के यहाँ गया कि वास्तु की किताब दे देना, तो वो वास्तु की किताब उसकी पसंद की कोई भी दे देता, तो वह भी वास्तु ही है, वो कोई गलत नहीं है, वो भी सत्य है, उसमें भी उन पुराणों का ही अंश है, लेकिन है तो वास्तु ही, तो उसको भी आप कर सकते हैं, वह भी सही है। और यदि आपको नहीं जमता है और किसी वास्तुविद को बुलाना है तो उसको भी आप अपने बुला सकते हैं, वो विजिट करवा सकते हैं, और
उस वास्तु से आपके घर में सुख शांति, नकारात्मकता खत्म, सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। नमक का उपाय आपको बताया, और इस उपाय को करके और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वास्तु दोष आपके घर से ही चला जाएगा। यह इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाओ। तो जब आप बेल आइकन घंटी दबाएंगे तो आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आएगा, जिससे आप उसको सुन करके, देख करके और फिर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।